हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई मेड इजी। मैं हूं सुभाष और आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोला है। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर्स, ओके, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पेयर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। देखिए मैं पहले आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ क्या बोला है। ये क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमको पता नहीं है। आर ओम होगा, सपोज मान लेते हैं आर ओम इसका होगा। अब देखिए इसमें जो करंट जो फ्लो कर रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है ये कितना दिया है हमारा 2.5 मिली एम्पेयर। और वोल्टेज कितनी दी गई है इसमें, वोल्टेज दी गई है 12 वोल्ट। चलिए हमसे आर पूछा गया तो देखिए ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। यूजिंग ओम्स लॉ, देखिए आर इक्वल्स टू क्या होगा वी बाई आई। वी बाई आई, वी आपका कितना है 12 वोल्ट, आई कितना 2.5 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर को हमको चेंज करना पड़ेगा एम्पेयर में, तो देखिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमका 10 टू द पावर -3 एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर कितना होता है आपका 10 टू द पावर -3 एम्पेयर। तो यहाँ से देखिए 12 वोल्ट, इसको यहाँ नीचे ले जाइए तो ये होगा 10 टू द पावर -3 और ये देखिए अब ये क्या बन जाएगा ओम में। वी बाई ए क्या होता है ओम। अब देखिए यहाँ से करेंगे तो 12, ये हो जाएगा 25 और देखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ 10 है, ये ऊपर जा क्या होगा -4 और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं। देखिए ये 100, ये भी 100, ये 25, 25 4 जाइए कट गया तो यहाँ से कितना आ गया 4800 ओम। देखिए जब इसको पॉइंट में लिखिएगा तो पॉइंट में क्या हो जाएगा आपका, अगर किलोवाट किलो ओम में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा 4.8 किलो ओम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 4.8 किलो ओम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with resistors 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through a 12 ohm resistors? देखिए सारे रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सभी रेजिस्टर के अक्रॉस सेम करंट फ्लो करेगा। तो मेनली यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशंस का और फिर हम लोग ओम्स लॉ का यूज करके हम लोग यहाँ से आई फाइंड कर लेंगे। वही आई क्या होगा, वही 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस भी वही फ्लो करेगा सेम। चलिए मैं डायग्राम पहले बनाता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.2 ओम पहले, फिर दिया है आपका 0.3 ओम, उसके बाद फिर दिया है आपका 0.4, फिर दिया है 0.5 ओम, उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका एंड 12 ओम। अब ये कितने वोल्ट के बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है, ये हमारा दिया हुआ है 9 वोल्ट बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है। अब इसमें क्या हुआ करंट फ्लो कर रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन तो आई निकालना है यूजिंग ओम्स लॉ। यूजिंग ओम्स लॉ आई निकालना तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। तो आर क्या होगा सबको देखिए, वी क्या हो गया 9 वोल्ट, आर क्या होगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 अपॉन 12 ओम। तो देखिए यहाँ से V अपॉन ओम क्या हो जाएगा, एम्पेयर बन जाएगा। तो 9, 0.2, 0.3, 0.5, 0.5 और 0.5 ये आपका 1 बन गया, 1 और 0.4 1.4 और ये हो गया 12 तो कितना हो गया 13.4 और ये यहाँ से कितना हो गया एम्पेयर। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो 90 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, देखिए काटते हैं 2 से 45 और ये 2 से काटेंगे 6 बार में, ये तो 45 अपॉन 67। तो देखिए इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करते हैं। चलिए यहाँ पर 67 अपॉन 45, तो पहले तो यहाँ 0 लग जाएगा पॉइंट के साथ में।
अब देखिए यहाँ पर हम करना है तो 7 बार में लेते हैं, 7 नहीं ले सकते हैं, 6 लेना पड़ेगा आपको। देखिए 6 7 जा कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42 का यहाँ पर हो जाएगा 2, बचा आपका 4, 6 6 जा कितना हो गया 36, 36 प्लस 4 कितना हो गया 36 प्लस 4 हो जाएगा आपका 40, 10 में से 2 घटाइए 8 हो गया, यहाँ बचा आपका 4, 4 में से 0 ये हो जाएगा सिंपली 480। अब हम लोग 7 ले सकते हैं, 7 7 जा 49, हाथ में बचा 4, 7 6 जा कितना 42, 42 प्लस 6 42 प्लस 4 46, ये बचा 1, और यहाँ से करेंगे तो ये बचा 1, 7 में 6 ये 0, ठीक है। तो देखिए आप एक पॉइंट और आगे जा सकते हैं, तो ये 1 बार में जाएगा, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.671 एम्पेयर, इसका आंसर यही होगा। तो 12 ओम के क्रॉस यही सेम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में सेम करंट फ्लो करता है, तो इसके 12 ओम के क्रॉस भी यही करंट फ्लो करेगा 0.671 एम्पेयर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पेयर ऑन 220 वोल्ट लाइन। अब देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। अगर सेम रेजिस्टर्स होगा, सपोज के लिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये 2 ओम का है और सेम रेजिस्टर ये भी 2 ओम का है, तो क्या होगा अगर आपसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो ये क्या आता है, जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर 1 और ये कितना है 2, तो अगर आपसे पूछेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो कितना हो जाएगा 2/2, ये क्या है आपका नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। आप इसका कैलकुलेट कीजिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, आंसर देखिएगा आपका यही आएगा 2/2 1 एम्पेयर है, 1 ओम आएगा। तो यहाँ पर सेम कंसेप्ट है, तो यहाँ पर देखिए लेट देयर बी एन नंबर ऑफ 176 रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब ये पैरेलल में कनेक्शंस होगा तो यहाँ से बताइए, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 176/n। आप इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पूछा देखिए करंट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, इसने करंट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 5 एम्पेयर, वोल्टेज क्या रही क्या 220 वोल्ट। अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, तो देखिए V इक्वल्स टू क्या होता है IR, ये यूजिंग ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। R देखिए ये यहाँ पर तो RP हो जाएगा क्योंकि ये वाला इसके बारे में बात करना है, तो देखिए ये 220 वोल्ट, I का वैल्यू क्या रखिए 5, RP है देखिए 176/n, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग काटते हैं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा काटेंगे हम लोग 22 8 जा हो जाएगा 176, 22 10 जा 5 2 जा कितना हो गया 10, ये कट गया, और 2 2 जा कितना कट गया 4। तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो हमको 176 का 4 रेसिस्टेंस का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि 220 वोल्ट लाइन में 5 एम्पेयर का करंट को फ्लो करवा सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, बोला है सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance फर्स्ट 9 ओम बोला है और दूसरा बोला है 4 ओम। तो देखिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका कितने रेजिस्टर्स है 6 ओम का रेजिस्टर्स है, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 11, 6 ओम का रेजिस्टर है। अब हमें इसे कनेक्ट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है हमें इसे इस तरीके से कनेक्ट करना है कि देखिए कि पहले में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए 9 ओम आना चाहिए। तो इस रेजिस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, अब इसके ये कितनी रेजिस्टर्स है, इनकी नंबर कितनी है 3 है, तो 3 रेजिस्टर्स को किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 आएगा। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए आपको ये पता होना चाहिए अगर दो इक्वल रेजिस्टेंसेस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो उसका हाफ हो जाता है। कहने का मतलब है अगर 6 ओम और 6 ओम की 2 रेजिस्टर्स है, अगर दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आएगा, उसका हाफ। तो देखिए यही ना कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग। देखिए इसकी सॉल्यूशंस क्या हो जाएगी, पहले वाले को देखिए आपको क्या करना है, देखिए इसको ले लीजिए सीरीज में, एक को सीरीज में ले लीजिए और 2 रेजिस्टर को ले लीजिए हम पैरेलल में ले लेते हैं।
ये यहाँ से हो गया ए से पॉइंट बी। अब देखिए यहाँ से ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। अब देखिए इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 9 ही आएगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए 6 और 6 से देखिए इसका कितना हो जाएगा, सपोज कीजिए देखिए 1/6 है और 1/6, देखिए 1/r इस वाले कॉन्फ़िगरेशंस का तो कितना हो जाएगा, ये 6 और ऊपर हट जाएगा तो 2, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 2/3। तो r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3 ओम। तो देख सकते हैं जब आप इसको रिप्लेस कर दीजिएगा तो 3 ओम हो जाएगा। मतलब हमारा सर्किट अब कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा 6 ओम और ये कितना हो जाएगा 3 ओम। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 9 ओम। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन अगर इस तरीके से रहेगा तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 9 ओम। अगला क्वेश्चन बोला है 4 ओम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 4 ओम। तो देखिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखिए क्या करना, पहले आप इस रेजिस्टेंस को ले लीजिए सीरीज में और इन दो रेजिस्टेंसेस को आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पर 6 ओम और एक और रेजिस्टेंस को यहाँ पर ले लीजिए 6 ओम। अगर देखिए अगर आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 4 ओम। मैं वेरीफाई करके बताता हूँ। देखिए इन दोनों का कितना हो जाएगा, इनका तो हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6, दोनों पैरेलल में। देखिए 1/r, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/12। एलसीएम कितनी हो जाएगी इसकी 12, 6 2, ये 2 हो गई, ये होगी 1, कट गया। तो यहाँ से देखिए r की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम। तो इस तरीके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बोला है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस आर रेटेड 10 वॉट। देखिए बल्ब की रेटिंग यहाँ पर दी गई है 10 वॉट की और उसे कितने सप्लाई लाइन पर ऑपरेट करना है 220 वोल्ट पर। फिर बोला है हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर across the two wires of 220 volt lines if the maximum allowable current is 5 ampere। देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोला है। देखिए ये एक बल्ब कनेक्ट किया आप 2 3, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे बल्ब, कितने बल्ब आप कनेक्ट कीजिएगा। देखिए कितने बल्ब आप कनेक्ट कीजिएगा, जैसे कि एक और बल्ब यहाँ पर कनेक्ट किए तो यहाँ से देखिए आपसे पूछा है n नंबर ऑफ बल्ब्स होगा, n नंबर्स ऑफ बल्ब्स और यहाँ पर देखिए कितने पर ऑपरेट करना है आपको 220 वोल्ट पर और मैक्सिमम अलाउएबल करंट कितना होना चाहिए, आई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 5 वोल्ट और V दे रखा है यहाँ पर 220 वोल्ट। और देखिए इस बल्ब की रेटिंग यहाँ पर दी गई थी, पावर दिया गया था हर बल्ब का 10 वॉट, सबका दिया गया था 10 वॉट। तो देखिए इससे पहले क्या है, हमें हर एक बल्ब की रेसिस्टेंस हमें मालूम करनी होगी। अगर हमको रेसिस्टेंस पता चल जाएगा तो फिर क्या हम इक्विवेलेंट यहाँ पर कितने नंबर ऑफ बल्ब की रिक्वायरमेंट होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कितनी हो जाएगी बल्ब की। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, P = V²/R। सपोज देखिए ये R मान लेते हैं, लेट R' मान लेते हैं, लेट हर एक बल्ब की ये है, लेट बी द रेसिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, ठीक है R'। तो यहाँ से देखिए हमका रेसिस्टेंस आई है और देखिए पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज तो सभी बल्ब के क्रॉस सेम रहेगा। तो यहाँ से देखिए R' क्या हो जाएगा V²/P, वोल्टेज क्या हो जाएगा 220 × 220 अपॉन पावर रेटिंग कितनी दी गई है 10, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4844 ओम। तो देखिए हर एक बल्ब की आ गई है, हर एक बल्ब का ये क्या आया है रेजिस्टेंस 4840। अब देखिए आपको n नंबर ऑफ बल्ब कनेक्ट करने हैं सारे के सारे पैरेलल में। तो देखिए मैंने बताया था जितने नंबर ऑफ बल्ब्स आप कनेक्ट कर देंगे वो क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ ये बताता हूँ। लेट देयर बी n रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर कनेक्टेड पैरेलल में तो देखिए R इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा R'/n। इस तरीके से देखिए ये क्या हो जाएगा 4840 ओम। देखिए मैं इस सर्किट को यहाँ मिटा रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है फिर, अब देखिए ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है, मतलब कि देखिए मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा R इक्विवेलेंट, ये दिया हुआ है हमारा 4840 ओम और ये पावर रेटिंग कितनी हो गई यहाँ से, सॉरी वोल्टेज रेटिंग कितनी है 220 वोल्ट और मैक्सिमम अलाउएबल करंट कितना है 5 एम्पेयर। हमसे देखिए पूछा गया R की वैल्यू। तो देखिए हमें ओम्स लॉ का यूज करते हैं।
यूजिंग ओम्स लॉ। देखिए क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ से V का वैल्यू कितना है 220, I का वैल्यू कितना है 5 एम्पेयर, R इक्विवेलेंट कितना है 4840 अपॉन N। देखिए ये और ये कट जाएगा, 22 का टेबल में ये कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 1, ये हो गया 110 बाई N, N का वैल्यू यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 110। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंसेस कॉइल ए एंड बी ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, आपका दो रेजिस्टेंस है, एक बोला है एक का ए है कितना है 24 ओम, एक और है इसकी कितनी दी गई है 24 ओम, तो ये हो गया हमारा बी, ठीक है। और देखिए क्या बोला है, हाँ और देखिए वोल्टेज यहाँ पर कितनी दी गई है, वोल्टेज दी गई है 220 वोल्ट विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस। तो देखिए मुझे तीनों केसेस लेके चलना है। देखिए पहले क्या बोला है, पहले हम सेपरेट यूज करते हैं, इस रेजिस्टेंस को सिंपली यूज करेंगे अलग से, फिर इन दोनों का लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर इन दोनों का लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए केस 1, when used separately, when used separately, जब हम इसे सेपरेटली यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 24 ओम 220 वोल्ट और यहाँ से आई पूछा, तो आई क्या हो जाएगा V अपॉन आर 24 2 ये हो जाएगा 220/24, तो यहाँ से कट जाएगा, देखिए ये कट जाएगा 12 बार में कटेगा आपको, यहाँ से नहीं तो देखिए किससे कटना चाहिए आपको, 2 से 6 से काट कर, 2 से काटते हैं, 2 से कितना हो जाएगा 12, 2 से कट ये 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 55, तो ये कितना आ गया 55/6 एम्पेयर। इसको चेंज कर लिए, देखिए 6 9 जा कितना हो गया, 6 9 जा 54, कैरी बचा 1, तो 6 1 जा 6 बचा 4, फिर 6 6 जा देखिए 6 6 चलता चला जाएगा आपका, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा 91.7 एम्पेयर। केस 2 देखिए क्या हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा, देखिए अब दोनों को सीरीज में कनेक्टेड करते हैं, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब ये 24 ओम 24 ओम 220 वोल्ट। अब यहाँ से पूछा गया आई क्या होगा, तो देखिए इस वाले केस में आई क्या हो जाएगा, सिंपली देखिए ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, 24 × 24 क्या हो जाएगा 48, यहाँ पर 228, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 220/48, ठीक है। देखिए अब इसको हम कैंसिल करते हैं, देखिए हम लोग तो कैंसिल करते हैं 4 से, तो ये 12 बार में कट जाएगा, 4 5 जा 4 5 जा, ये तो सिंपली कट गया। और देखिए और कहीं कटने वाला क्या, नहीं कटने वाला है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा 4, इसको डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट यहाँ हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1, फिर 12 5, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगी, इसका डेसिमल में करेंगे तो 49, ये आगे में चलता जाएगा एम्पेयर, तो आप कीजिए क्या लिख देंगे 4.6 एम्पेयर। तो इस वाले केस में आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.6। आइए देखते हैं अगला केस। देखिए अगला केस क्या करना है, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है। केस 3, when connected in parallel, जब पैरेलल में कनेक्ट होगा तो क्या होगा, देखिए ये हो गया 24 ओम, ये हो जाएगा आपका 220 वोल्ट आई। अब देखिए पैरेलल में जब दो इक्वल रेजिस्टेंस को करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, हाफ। तो इसका आई आर कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा सिंपली कितना 12 ओम। आप कैलकुलेट भी करिएगा, आपका आंसर यही आएगा। आई का देखिए वैल्यू निकालना है तो 220/12, 4 से कट जाएगा 3 बार में, 4 से 55 बार में, तो यहाँ से कितना हो गया 18.333 एम्पेयर, जहाँ से हम करेंगे
18.34 एम्पेयर। इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा 18.34 एम्पेयर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। फर्स्ट में बोला 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर। देखिए केस वन सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक बोला है देखिए 1 ओम का रेजिस्टर है और 2 ओम का रेजिस्टर है, ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में 6 वोल्ट बैटरी के साथ में। तो पूछा इसमें पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है, ये हमसे पूछा गया। देखिए सबसे पहले आई फाइंड करना पड़ेगा यूजिंग ओम्स लॉ। देखिए क्या होता है हमारा आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट इन सीरीज का केस में देखिए यहाँ तो आई देखिए V दिया हुआ है 6 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सीरीज में 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया सिंपली हमारा 2 एम्पेयर। करंट की वैल्यू कितनी गई आई 2 एम्पेयर। अब पूछा है 2 इसमें कितना पावर का कंजम्पशन होगा, देखिए पावर कंज्यूम्ड P इक्वल्स टू क्या होगा पावर कंज्यूम्ड इन 2 ओम रजिस्टर, ये कितना हो जाएगा देखिए I स्क्वायर R, ये फॉर्मूला होता है। ये R आपको कौन सा लेना है, देखिए ये फॉर्मूला होता है, R हमको लेना है ये वाला को। सो देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं R1, इसको कर लेते हैं R2। अब ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल रहेगा। देखिए R2 में हमें कैलकुलेट करना है, तो I की वैल्यू कितनी आई 2, तो 2 का स्क्वायर ले लेना है। R2 कितना है 2, तो कितना हो गया 8 वॉट। इस केस में पावर का कंजम्पशन कितना होगा 8 वॉट का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का 2 क्या बोला है, 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 एंड 2 ओम। ठीक है 4 वोल्ट बैटरी। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए सर्किट में फिर से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर बोला है ये 12 ओम का रजिस्टर्स है और ये अब इस वाले में 2 ओम ये है, तो इसको ले लेते हैं R1, इसको ले लेते हैं R2 और ये क्या दिया हुआ है 4 वोल्ट का। अब देखिए आपको कंसेप्ट क्या यूज करना है यहाँ पर देखिए पैरेलल में वोल्टेज दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस सेम होगा। तो देखिए यहाँ पर पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं, पावर कंज्यूम्ड इन 2 ओम रजिस्टर, ये कितना हो जाएगा देखिए P इक्वल्स टू देखिए ये फॉर्मूला भी होता है पावर का V स्क्वायर अपॉन R। ये मैंने कितना फाइंड करना है R2 के लिए, तो देखिए 4 × 4 हो जाएगा, R2 कितना है 2, ये कट गया कितना हो गया 2, ये इस केस में भी कितना आएगा 8 वॉट। तो दोनों केस में पावर का कंजम्पशन कितना होगा हमारा 8 वॉट। अब देखिए इसमें बोला था कंपेयर करने के लिए, देखिए कंपेयर करने से क्या होगा, देखिए इस वाले केस में भी 8 वॉट आ रहा है, उस वाले केस में भी 8 वॉट आ रहा है। तो देखिए क्या होगा देयरफॉर पावर कंज्यूम्ड बाय 2 ओम रजिस्टर्स इन बोथ केस इज सेम। दोनों केस में क्या होगा सेम होगा, तो ये इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है हमारा, 2 लैम्प्स, 1 रेटेड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट एंड अदर। देखिए 2 लैम्प है, ठीक है 2 लैम्प्स है, एक की रेटिंग दी गई है हमारी 100 वॉट, इसकी पावर रेटिंग दी गई है 100 वॉट और वोल्टेज रेटिंग कितनी दी गई है 220 वोल्ट। ठीक है, और बोला है एंड द अदर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक और दूसरा बल्ब है जो कि दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसकी रेटिंग दी गई है 60 वॉट और इसकी कितनी दी गई है 220 वोल्ट। इसको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में 220 वोल्ट का। अब इस वाले केस में देखिए क्या पूछा है व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज। देखिए कितना करंट यहाँ से ड्रॉ हो रहा है ये पूछा है। देखिए आपको यहाँ मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखिए क्या होगा। देखिए सपोज टोटल करंट यहाँ पर I है, तो यहाँ गया I1, ये हो गया I2। तो देखिए एक रूल बोलता है, रूल क्या बोलता है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, आप लोगों को पढ़िएगा हायर क्लास में। I इक्वल्स टू क्या हो गया I1 प्लस I2 ये होता है। तो अगर I1 I2 निकाल लेंगे हम, दोनों को ऐड करने पर I हमारा आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट वाले केस में I1 कितना हो जाएगा,
वोल्टेज देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। चलिए देखिए पहले वाले केस में क्या होगा, आई, देखिए आपने अपने पावर का था, पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई। तो देखिए हमें आई चाहिए, फर्स्ट वाले केस में आई वन, तो कितना हो जाएगा हमारा P अपॉन V। तो ये कितना हो जाएगा, P कितना है, पावर कितना है हमारा 100 वॉट, और V कितना है 220। ये कट गया तो कितना आ गया 10/20, ये आ गया। पहले वाले केस में इतना एम्पेयर आ गया। देखिए मैं इसे कैंसिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका आगे भी यूज पड़ने वाला है। I2 देखिए, I2 देखिए यहाँ पर से, देखिए ये P1 इसको कर लेते हैं, ये P1 पहले वाले के लिए पावर है, ये P2 दूसरे वाले के लिए, तो ये P1, तो P2 अपॉन V, वोल्टेज तो सेम रहेगा। P2 कितना है 60 अपॉन V कितना है आपका 220, ये और ये कट गया, कितना हो गया 6/22। अब टोटल करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 10/22 और ये 6/22 एम्पेयर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 16/22 एम्पेयर, दोनों ऐड हो जाएगा। तो देखिए 2 से 8 बार में 8 टाइम से कटेगा 11 बार, तो कितनी आ गई 8/11 एम्पेयर। जब इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा, ये तो पॉइंट में चला जाएगा। तो देखिए 11 7 जा 3, ये क्या कट गया आपका, फिर देखिए 11 2 बार में 11 से, तो कितना आ गया यहाँ से देखिए 0.727 एम्पियर। डेसिमल होगा, अप्रॉक्स आंसर आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.727। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, विच यूजेज मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर। देखिए क्या बोला है, एक आपका टीवी सेट है, इसकी देखिए, और इसकी कितना है 1 आवर। दूसरा क्वेश्चन बोला है हमारा 1200 वाट का टोस्टर है, ये बोला है एक टोस्टर है 1200 वाट का है, इसे ऑपरेट किया गया है 10 मिनट्स के लिए। तो पूछा है कि कौन ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो देखिए एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है, देखिए एनर्जी कंज्यूम का H से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होता है P इंटू टी, P फॉर पावर, T इंटू टाइम, कितना टाइम के लिए ऑपरेट हुआ है। आपको ध्यान रखना है T यहाँ पर सेकेंड में होना चाहिए। देखिए फर्स्ट वाले केस में फॉर टीवी सेट H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P अपॉन P इंटू टी। P क्या है, पावर कंज्यूम हो गया, और ये पावर रेटिंग हो गया इसका, पावर रेटिंग, और T हो गया टाइम इन सेकेंड। देखिए P फॉर पावर और T क्या हो गया टाइम इन सेकेंड, आपको ये लेना है। चलिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में टीवी सेट के लिए P कितना दिया हुआ है, P हमारा दिया है 250 वॉट, और T कितना 1 आवर, 1 आवर में कितने मिनट 60, ये कितना हो गया 60। तो आपसे यहाँ पर कितना हो गया वॉट सेकेंड, तो यहाँ से देखिए वॉट सेकेंड कितना हो गया, ठीक है। अब देखिए एनर्जी का, अब देखिए यहाँ क्या हो गया, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते कितना हो जाएगा, आपसे मल्टीप्लाई देखिए 25, देखिए 0 पहले अलग कर लेते हैं, 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 100। वॉट का क्या होता है जूल पर सेकेंड, ये कट के तो क्या ये आ गया इसका जूल, इसको ये हो गया 150 गुना 6, इसको और कर लीजिए तो ये हो गया 900, ठीक है 1 2 3 जूल। तो यहाँ से देखिए 9 इंटू 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 जूल, ये हो गया। अब देखिए उसके लिए टोस्टर के लिए फॉर टोस्टर H इक्वल्स टू चल निकाल लेते हैं यहाँ पर PT। देखिए पावर कितनी देगी इसका 1200 वॉट, और ये मिनट्स कितना है 10, तो 10 इंटू 60 कर लेंगे और ये आ जाएगा जूल में। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका 72, और कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ से पॉइंट मेजर करेंगे कितना आ जाएगा 7.2 10 टू द पावर -5 जूल। पूछा था कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करता है, देखिए दोनों की पावर या 10 का पावर 5 10 का पावर 5, लेकिन देखिए ये 9 ज़्यादा बड़ा है 7.2 छोटा है। तो देखिए कौन ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, टीवी सेट। तो देखिए टीवी सेट कंज्यूम मोर पावर, और कितना ज़्यादा पावर करता है अगर कंपेयर करना होगा तो वो भी कर सकते हैं। देखिए आप देखिए कर सकते हैं आप -7.2 10 टू द पावर 5 जूल। देखिए इसको सब माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 1.8 10 टू द पावर -5 जूल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पेयर फ्रॉम अ सर्विस मेन्स
फॉर 2 आवर्स कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। पूछा है रेट एट विच कितना हीट उसमें डेवलप हुआ है। तो देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस कितना दिया गया है हमारा, 8 ओम दिया गया है, और क्या दिया गया है 15 एम्पेयर करंट की रेटिंग दी गई है 15 एम्पेयर, और बोला है क्या सर्विस मेंस फॉर 2 आवर, ये बोला है 2 आवर, और क्या पूछा गया हमसे रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। अब देखिए रेट ऑफ हीट इज डेवलप्ड बाय हीटर, ये मत देखिए रेट ऑफ हीट डेवलप्ड बाय हीटर, ये पावर का फॉर्मूला इसे दिया जाता है, तो इसको क्या हम लोग करते हैं आई स्क्वायर आर, इसी से डिनोट करते हैं हम लोग। तो रेट एट विच, तो यहाँ से देखिए पावर आई कितना हो गया हमारा 15 एम्पेयर, तो 15 का स्क्वायर आर कितना हो गया 8, तो ये हो गया 225, ये हो गया, तो देखिए 8 कितना हो गया, देखिए ये कितना हो गया, देखिए 8 पंचे 40 हो गया, और यहाँ पर, और आपको ध्यान यहाँ पर देना है, इसको जो यहाँ पर होगी इसकी यूनिट हम लोग लेंगे जूल पर सेकेंड। वॉट क्या, वॉट के क्या होता है पावर, जूल पर सेकेंड, हमको ये लेना है। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा 8 5 जो हो गया 40, हाथ में बचा 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, बचा आपका 2, 8 2 जा 16 प्लस ये 18 जूल पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा 1800 जूल पर सेकेंड।